वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले जो लेक्चर्स हमने दिए हैं आपको, उन लेक्चर्स में हमने कौन कौन से टॉपिक आपको करवा दिए हैं उसको एक बार मैं रिवाइज कराऊंगा और फिर आज का टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा। बहुत ही कम टाइम लेते हुए हम फटाफट से रिवाइज करेंगे। हमने सबसे पहले देखा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है और इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए एक थ्योरी को स्टडी किया। दैट थ्योरी इज मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ओके, आफ्टर मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमने क्या डिस्कशन किया? आफ्टर मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमने देखा नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन यूनिट ऑफ चार्ज। आफ्टर दैट हमने देखा एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने पढ़ा कि उसका क्या मास होता है, क्या E/m रेशियो होता है। ये सब हमने कंप्लीट किया। फिर हमने देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म करने के बाद हमने स्टार्ट किया फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब इसके बाद हम लोग जो देखने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक करंट को। तो सबसे पहले आप टॉपिक नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी में। तो इलेक्ट्रिक करंट किस चीज से रिलेटेड है, मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट पता है तभी तो आप भाई इलेक्ट्रिक करंट को समझ पाएंगे। तो आप मेरा अगर लेक्चर 2 और लेक्चर 1 नहीं देखें तो प्लीज पहले जाके वो कंप्लीट करें, तभी आप आगे की चीजों को समझ पाएंगे। तो चलिए इलेक्ट्रिक करंट को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एक वायर स्ट्रिप लेता हूँ, या एक कॉपर वायर का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं हम लोग, और इसको मैं लिख देता हूँ कॉपर वायर। ठीक है, ये हो गया आपका कॉपर वायर। अब इसमें क्या हो जाएगा, हम वायर के थ्रू, एक्सटर्नल वायर्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो वोल्टेज की जो पोलैरिटी मैं मार्क कर देता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव। अब कोई भी कॉपर वायर है, कॉपर क्या कंडक्टर मटेरियल है, जिसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो क्या होती है, 4 से कम होती है, और उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है दैट इज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं एट रूम टेम्परेचर ऑल्सो। रूम टेम्परेचर पे भी उस पर बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पे अप्लाई करोगे वोल्टेज, तो वोल्टेज की पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पोलैरिटी होने की वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें क्या होता है, निगेटिव पोलैरिटी। तो निगेटिव पोलैरिटी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ आ जाएंगे, इस तरफ पॉजिटिव पोलैरिटी की तरफ मूव करने लगेंगे इस तरीके से। तो ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव कर रहे हैं, आपके पॉजिटिव पोलैरिटी की तरफ। अब ये निगेटिव पोलैरिटी निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन्स इधर पे मूव होंगे। तो इस तरीके से जो मूवमेंट हो रही है ना स्टूडेंट्स, वो मूवमेंट हो रही है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब मैं आपको थोड़ा करंट का कंसेप्ट रिलेट करता हूँ फ्री इलेक्ट्रॉन से। तो करंट आपको पता ही है जैसा कि करंट क्या है, फ्लो है। किसका फ्लो है, फ्री इलेक्ट्रॉन का। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसा बोलते हैं ना। तो करंट कुछ नहीं, एक फिनोमिना है जो कि ये बताता है कि कितना इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक कितने समय में पहुंच गया या ट्रांसफर हो गया। मतलब अगर अपन पॉइंट ए ले लें यहाँ पे और पॉइंट बी यहाँ पे ले लें, तो आपको क्या पता चलेगा कि पॉइंट ए से कोई इलेक्ट्रॉन या कितने सारे इलेक्ट्रॉन 1 मिनट में या 1 सेकंड में पॉइंट ए से कहाँ पहुंच गए, पॉइंट बी तक पहुंच गए, ट्रेवल कर गए। तो इस चीज को जो मेजर कर रहा है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर में। चलिए अब आपको और थोड़ा क्लियरली मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, ई माइनस, इसका वैल्यू क्या होता है, -1.602 इंटू 10⁻⁻19। अब किसी कॉपर कंडक्टर में कितने सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करेंगे। तो ए पॉइंट से जब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करते हैं, बी पॉइंट पे, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है जो वहां से मूव कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन को हम क्या मान लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से वाले, फ्री वाले। ठीक है, जो मूव कर सकते हैं। वैलेंस को नहीं लेना, यहाँ क्या लेना है, फ्री इलेक्ट्रॉन लेना है। अब अपन को टोटल चार्ज निकालना है कि कितना टोटल चार्ज हो गया जो कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया। तो चार्ज किस में है, इलेक्ट्रॉन में, फ्री इलेक्ट्रॉन में। तो कितने चार्ज हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई माइनस है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज। इसका यूनिट होगा कूलम में। ये बात समझ में आ गई। तो क्यू आपको पता चल गया। अब टाइम अपन ले लेते हैं, टाइम टी ले लेते हैं, इसको अपन 1 सेकेंड बाद में लेंगे, अभी क्या मान लेते हैं इसको, टाइम। और Q मान लेते हैं टोटल चार्ज। अब स्टूडेंट्स आपको निकालना है करंट। तो करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे Q/T। और Q क्या है, N इंटू ई डिवाइडेड बाई टी। अब इसको अपन बॉक्स में डाल देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, एक्सप्रेशन है ये जो हमने डिड्यूस किया है थ्योरी से। इसका यूनिट होता है एम्पियर, इन एम्पियर। अब सिर्फ ए भी लिख सकते हैं। तो ये आपका करंट को डिफाइन करता है, आई इज करंट, आई इज द करंट। अभी जो डायरेक्शन है करंट की वो हमने नहीं बताई है आपको,
तो डायरेक्शन कैसे देखना है आप समझ लीजिए। तो जो इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन का जो डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है आपका, कैसे हो रहा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा आपका, करंट का डायरेक्शन। सो डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज opposite to the direction of flow of free electron, direction of flow of free electrons। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के जो फ्लो का डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट होगा स्टूडेंट्स कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन। ओके, यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया। अब चलिए मैं कुछ वैल्यूज ले लेता हूं जिससे और थ्योरेटिकली इलेक्ट्रिक करंट को मैं डिफाइन कर पाऊंगा। ठीक है, तो अपन ले लेते हैं यहाँ पे Q की वैल्यू ले लेते हैं 1 कूलम। सपोज कि 1 कूलम जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वो यहाँ इस पॉइंट से कहाँ जा रहा है, इस पॉइंट तक जा रहा है, बी पॉइंट तक जा रहा है। ए से कहाँ जा रहा है, बी तक। कब, जब अपन ने वोल्टेज अप्लाई किया। और टाइम कितना ले रहा है, 1 सेकेंड। तो जो करंट होगा I वो हो जाएगा आपका 1 एम्पियर। मतलब अगर 1 कूलम चार्ज, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 1 सेकेंड में फ्लो हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो गया। तो करंट क्या बता रहा है, उस चीज को नाप रहा है, उस चीज को माप रहा है, मेजर कर रहा है कि कितने चार्ज हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितने समय में ट्रांसफर हो जा रहा है। दैट इज एक्चुअली द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से इलेक्ट्रिक करंट समझ में आया होगा। अब मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है या एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर दे सकते हैं वीडियो पॉज करके, और जैसे ही आप कमेंट कर दें वापस से वीडियो पर आए और उसके बाद मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है एक्चुअल में। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी कैसे होता है भाई, कौन बताएगा, मैं ही बताऊंगा ऑब्वियसली। बट आप क्या कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ये वीडियो है, अब इसमें मैं ही बात कर सकता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में जाकर के लिख सकते हैं। इससे मुझे आपका इंगेजमेंट पता चलेगा कि आप कितने इंटरेस्टेड थे, आपने कितने अच्छे से इसको देखा और समझा। तो इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। अब कंफ्यूजन क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। लोगों को क्या लगता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे मान लो मैं कोई सर्किट ले लिया, ऐसे सर्किट में बनाते हैं अपन। अभी अगर आप इलेक्ट्रिकल ज़्यादा नहीं पढ़े होगे तो आपको पता नहीं होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए ऐसा एक सर्किट है, तो इसमें अपन जो करंट का फ्लो है ना उसके डायरेक्शन को दिखाते हैं एरो से। ये एरो, तो ये एरो को देख करके लोग क्या समझते हैं कि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। बट ऐसा नहीं है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, वो फॉलो करना चाहिए। टू बी लिख देता हूं मैं, आप लोग भी नोट कर लीजिए। टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी, current must follow लॉज ऑफ, जो नियम बने हुए हैं, लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए। बट करंट ऐसा नहीं करता। करंट क्या करता है, करंट, एक एग्जांपल मैं लेके बता रहा हूँ इस पॉइंट पे। इस तरीके से मान लो यहाँ पे Z ले लेते हैं, x y। इस ब्रांच से अगर कोई करंट जा रहा है 2 एम्पियर का, और यहाँ पे जा रहा है 1 एम्पियर, यहाँ पे जा रहा है 1 एम्पियर, तो ये क्या करता है, चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। इसलिए क्या बोलता है ये कि जो ZO है, दैट ZO इज इक्वल टू OX प्लस OY, दैट मीन्स 2 एम्पियर इक्वल टू 1 प्लस 1 एम्पियर। तो इसके बारे में हमने बात करी। तो ये क्या बता रहा है कि भाई ये क्या फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बट ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। इसलिए क्या नहीं है, एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और जो एरो दिखाया जा रहा है ये सिर्फ उसके डायरेक्शन को बताता है, इसकी वजह से इसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते। ये पहली चीज हो गई। अब इसमें एक दूसरा पॉइंट भी मैं ऐड कर रहा हूं कि देखो आई क्या है, Q बाई टी है। ठीक है, अब टाइम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर है, दैट इज स्केलर। चार्ज क्या है, वो भी स्केलर क्वांटिटी है।
तो इन दोनों का जो रेशियो है वो भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, दैट इज आई, इसलिए आई भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये जो दोनों टॉपिक मैंने अभी आपको बताया वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए तो आप अपने डाउट्स मुझे कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसको ज्वाइन करिए और वहाँ पे मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। So thank you so much for attending this lecture, and we will continue from our next lecture. Thank you.